हेलो साथियों। स्वागत है टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। कभी सोचा है कि कोई इंसान गुफा में सैकड़ों फीट नीचे जाकर जान बचाने का जोखिम क्यों लेता है? कभी सोचा है कि कोई चट्टानों पर बिना किसी रोप के चढ़ता क्यों है, या कोई बिना किसी सेफ्टी के समुद्र की विशाल लहरों पर सर्फिंग करने क्यों निकलता है? क्या ये लोग पागल होते हैं, या इनमें कोई खास क्वालिटी होती है? ये कहानी ऐसे ही लोगों की है जिन्हें हम दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स कहते हैं। लेकिन इनमें एक खास बात होती है। ये रिस्क को समझते हैं, उसे मैनेज करते हैं। ये रिस्क से डरते नहीं, बल्कि उससे दोस्ती करते हैं। रिचर्ड हैरिस, जो खुद एक एनेस्थेटिस्ट हैं और एक अनुभवी केव डाइवर भी हैं, उन्होंने इस किताब में अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन से लेकर दुनिया के तमाम रिस्क टेकर्स की कहानियां साझा की हैं। हर कहानी हमें एक सबक देती है कि रिस्क लेना कोई मूर्खता नहीं होती, ये एक आर्ट होती है। इस किताब की शुरुआत होती है उस पल से जब थाईलैंड में एक गुफा में 12 बच्चे और उनका कोच फंस जाते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर पानी से भरी अंधेरी गुफा। वक्त तेजी से निकल रहा था और हर पल मौत का साया गहरा हो रहा था। रिचर्ड हैरिस को कॉल किया गया क्योंकि उन्हें केव डाइविंग में महारत हासिल थी। लेकिन यह कोई आम डाइव नहीं थी। ये जिंदगी और मौत के बीच की सबसे नाजुक डोर पर चलने जैसा था। लेकिन हैरिस ने यस कहा क्योंकि वह रिस्क को समझते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई बार ऐसा रिस्क लिया था जहां जरा सी चूक सब कुछ खत्म कर सकती थी। वह बताते हैं कि रिस्क लेने से पहले सबसे जरूरी होता है प्रेपरेशन। वह हर मिशन से पहले घंटों रिसर्च करते हैं, गहराई से सोचते हैं, हर परिस्थिति की कल्पना करते हैं और अपने दिमाग को उस स्थिति के लिए प्रिपेयर करते हैं। उनकी नज़र में सबसे बड़ा रिस्क वो होता है जो बिना सोचे समझे लिया जाए। असल आर्ट तो यही है कि हम रिस्क को पहचानें, समझें और फिर उसके लिए प्लान करें। हैरिस कहते हैं कि रिस्क लेना तभी फायदेमंद होता है जब हम उसके साथ प्लानिंग और ट्रेनिंग को जोड़ते हैं। अब सवाल आता है कि फियर से कैसे निपटें, क्योंकि हर रिस्क में डर तो होता ही है। हैरिस बताते हैं कि फियर को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कंट्रोल आता है एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और खुद पर ट्रस्ट से। वो कहते हैं, जब हम किसी खतरे का बार बार सामना करते हैं तो हमारा दिमाग उस खतरे को समझने लगता है और धीरे धीरे हमारा डर कम होने लगता है। इस किताब में एक किस्सा है एक बेस जंपर का, जो हजारों फीट की ऊंचाई से बिना किसी इंजन के सिर्फ एक खास सूट पहनकर छलांग लगाता है। जब हैरिस ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या उसे डर नहीं लगता, तो उसने कहा, हाँ, डर तो लगता है, लेकिन यही डर मुझे फोकस में रखता है। अगर मैं डरूं ही नहीं तो गलती कर बैठूंगा, और यहां गलती जानलेवा हो सकती है। हैरिस को यह बात बहुत गहराई से छू गई। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी में उतार लिया। डर से भागना नहीं है, डर को अपनाना है। डर को महसूस करते हुए भी आगे बढ़ना है। किताब में आगे हैरिस की मुलाकात एलेक्स हॉनोल्ड से होती है, जो बिना किसी सुरक्षा के खतरनाक रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। उनकी कहानी बेहद प्रेरणादायक है, क्योंकि एलेक्स हर कदम बहुत सोच समझ कर रखते हैं। उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, प्रेजेंट मोमेंट पर। यानी इस वक्त मुझे क्या करना है, बस उसी पर पूरा फोकस। हैरिस बताते हैं कि जो लोग रिस्क को सही तरीके से हैंडल करते हैं, उनमें एक चीज कॉमन होती है, वो होते हैं माइंडफुल। उनका ध्यान बहुत तेज होता है और उनका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत होता है कि वो हालात के हिसाब से तुरंत डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन हैरिस ये भी मानते हैं कि रिस्क लेना हर इंसान के लिए अलग होता है। जो चीज एक के लिए खतरनाक है, वो किसी और के लिए नॉर्मल हो सकती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हमारा कंफर्ट जोन क्या है और हम उसमें कैसे थोड़ा थोड़ा बदलाव लाकर रिस्क बढ़ा सकते हैं। किताब का एक और बड़ा सबक है कि टीम वर्क रिस्क को कम कर सकता है। जब हैरिस थाय केव रेस्क्यू में गए थे, तो उन्होंने अपनी टीम के हर सदस्य को बहुत बारीकी से चुना। हर किसी की भूमिका तय की गई थी और हर कोई जानता था कि उसे क्या करना है। इसका नतीजा ये हुआ कि जब असली मिशन शुरू हुआ तो कोई घबराया नहीं। हर किसी ने अपना रोल निभाया और आखिरकार 12 बच्चे और उनका कोच सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। इस रेस्क्यू मिशन को दुनिया ने एक चमत्कार माना, लेकिन हैरिस इसे मिरेकल नहीं मानते।
वो कहते हैं, ये सब कुछ था प्लानिंग, प्रैक्टिस और सही डिसीजंस का नतीजा। हैरिस आगे बताते हैं कि रिस्क सिर्फ एडवेंचर में नहीं होता, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी रिस्क होता है। कोई नई जॉब लेना, नया बिजनेस शुरू करना, किसी रिश्ते में आना या फिर किसी पुराने डर से बाहर निकलना, ये सब भी तो रिस्क ही है। लेकिन जब हम इन्हें समझदारी से लेते हैं, जब हम खुद को प्रिपेयर करते हैं, तो रिस्क ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तो हम रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है एक सर्जन का, जो बहुत मुश्किल ऑपरेशन करता है। हैरिस बताते हैं कि वह सर्जन हर ऑपरेशन से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करता है। वह खुद से बार बार कहता है, मैं ये कर सकता हूं। और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस उसे सबसे मुश्किल स्थितियों में भी स्टेबल बनाए रखता है। इससे हमें एक बड़ा लेसन मिलता है। खुद से पॉजिटिव बातें करना, अपनी थिंकिंग को सकारात्मक बनाए रखना और हर स्थिति में मेंटल बैलेंस रखना हमें रिस्क लेने में मदद करता है। इस किताब में जो सबसे अहम बात बताई गई है, वो ये है कि रिस्क लेना कोई जन्मजात क्वालिटी नहीं है। ये एक सीखी जा सकने वाली स्किल है। हर कोई रिस्क लेना सीख सकता है, अगर वो पेशेंस से सीखे, समझदारी से सोचे और पूरी तैयारी करे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रिस्क लेने की कला में डिसिप्लिन, हैबिट्स और हमारे अंदर की आवाज यानी इंट्यूशन का क्या रोल होता है। हर बड़ा रिस्क टेकर एक बात पर खास ध्यान देता है, डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के कोई भी रिस्क सिर्फ पागलपन लगता है। बुक में बताया गया है कि हर उस इंसान में जिसने खतरा लेकर सक्सेस पाई है, एक जबरदस्त अनुशासन देखने को मिला है। चाहे वह केव डाइविंग हो, ऊंची क्लिफ्स पर क्लाइंबिंग हो या फिर ओशन की बड़ी वेव्स पर सर्फिंग। हर कोई पहले अपने शरीर और दिमाग को ट्रेन करता है, फिर फील्ड में उतरता है। डिसिप्लिन हमें वह ताकत देता है जिससे हम डेंजर के बीच भी काल्म रह सकें, हर उस सिचुएशन का सामना कर सकें जहां एक छोटी सी मिस्टेक जानलेवा साबित हो सकती है। इसी अनुशासन से हम अपने फियर को कंट्रोल कर सकते हैं। बुक सिखाती है कि जब कोई खतरा सामने हो, तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछो, एम आई फुली प्रिपेयर्ड? अगर जवाब यस है तो आगे बढ़ो, अगर नो है तो पीछे हटो। क्योंकि रिस्क लेना ब्रेवरी है, लेकिन फुलिशनेस नहीं। अब बात करते हैं हैबिट्स की। हर रिस्क टेकर अपनी हैबिट्स को ऐसा बनाता है कि वो हर काम में परफेक्शन ला सके। बुक में एग्जाम्पल दिया गया है एक फ्री सोलो क्लाइंबर का, जो हर दिन अपने हाथों की पकड़ और ताकत को स्ट्रांग बनाने के लिए घंटों प्रैक्टिस करता है। कैसे एक केव डाइवर अपने सभी इक्विपमेंट को बार बार चेक करता है और कैसे एक पायलट हर फ्लाइट से पहले अपनी चेकलिस्ट को पूरी अटेंशन से फॉलो करता है। यही छोटी छोटी हैबिट्स बड़े बड़े रिस्क को मैनेजेबल बना देती है। इसी तरह एक और चीज होती है जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी खुद की अंदर की आवाज, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। रिस्क टेकर्स बताते हैं कि कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं जहां दिमाग के सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं। ऐसे में बस हमारी अंदर की आवाज ही होती है जो हमें सही फैसला लेने में मदद करती है। ये आवाज तभी मजबूत बनती है जब हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं और अपने डर से भागते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं। किताब में एक किस्सा है एक बिग वेव सर्फर का, जो एक दिन बहुत बड़ी लहर का सामना करता है। वो लहर इतनी विशाल होती है कि उसे देखकर ही डर लगने लगे। लेकिन उसके अंदर की आवाज उसे कहती है कि ये लहर उसके लिए सही नहीं है। वो वहां से हट जाता है और कुछ ही सेकंड में वो लहर टूटकर पूरी ताकत से किनारे से टकरा जाती है। अगर वो वहां होता तो शायद जिंदा नहीं बचता। ये किस्सा हमें सिखाता है कि रिस्क लेना बहादुरी है, लेकिन रिस्क को पहचानना उससे भी बड़ी बहादुरी है। कई बार हमारी जीत इसी में होती है कि हम जानते हैं कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। रिस्क लेना हमें आगे बढ़ने का मौका देता है, लेकिन सही रिस्क लेना ही हमें सफल बनाता है। किताब में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि हर वो इंसान जो रिस्क लेने में माहिर है, वो कभी भी बिना तैयारी के मैदान में नहीं उतरता। वो अपने डर को दुश्मन नहीं, फ्रेंड बनाता है और वो हर रिस्क को एक नई सीख की तरह लेता है। आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि रिस्क लेना सिर्फ कोई खतरनाक काम करने का नाम नहीं है। असल रिस्क वो होता है जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, जो हमें खुद से मिलाए और जो हमें अंदर से स्ट्रांग बनाए।
ये किताब हमें यही सिखाती है कि रिस्क लेने की कला एक ऐसा हुनर है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। जब कोई इंसान किसी बड़े रिस्क को लेने जाता है, तो सबसे पहले वो अपने दिमाग को तैयार करता है, क्योंकि असली जंग बाहर नहीं, असली जंग हमारे अंदर होती है, हमारे डर से, हमारे शक से। और अगर हम इस जंग को जीत लेते हैं, तो बाहर की हर जंग आसान लगने लगती है। इस किताब में बताया गया है कि रिस्क टेकर्स हमेशा विजुअलाइजेशन करते हैं। वे लोग पहले से ही अपने मन में उस स्थिति की क्लियर इमेजिनेशन कर लेते हैं जिसमें वे खुद को देखना चाहते हैं। जैसे एक केव डाइवर बार बार मेंटली उस पूरी डाइव को जीता है। वो सोचता है वो पानी में कैसे उतरेगा, कब कौन सा इक्विपमेंट निकालेगा, कौन सा टर्न कब लेना है और कैसे वह सेफली बाहर आएगा। ये रिपीटेड मेंटल रिहर्सल उसके दिमाग को काल्म करता है। और जब असली सिचुएशन सामने आती है, तो वह पैनिक नहीं करता, हर कदम सोच समझकर उठाता है। इसके साथ ही ये लोग अपनी हर गलती को बहुत सीरियसली लेते हैं। फेलियर को वीकनेस नहीं, बल्कि लर्निंग का एक मौका मानते हैं। एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती थी, लेकिन जब वह बच गया, तो वापस आकर उस मिस्टेक को बार बार एनालाइज किया। उसने देखा कि गलती कहां हुई थी और प्रैक्टिस में उसी को सुधारने पर फुल फोकस किया। वह मानता है हर गलती हमें आगे बढ़ने का एक मौका देती है, अगर हम उसे ऑनेस्टली एक्सेप्ट करें और इंप्रूव करें। एक और चीज जो इस किताब में बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है, वो है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को पहचानना। हर रियल रिस्क टेकर अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानता है। वो जानते हैं कि वे किस चीज में अच्छे हैं और किस में नहीं। वो कभी खुद को फूल नहीं करते। अगर उन्हें लगता है कि कोई काम उनकी लिमिट से बाहर है, तो वो बिना हेजिटेशन मना कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए करेज का मतलब हर रिस्क लेना नहीं है, बल्कि सही रिस्क को वाइजली लेना है। इन लोगों की एक और क्वालिटी होती है, वो होते हैं बहुत अच्छे लिसनर्स। वो अपनी टीम की बात ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी रिस्क अकेले नहीं लिया जा सकता। टीम ही वो ताकत होती है जो बड़े से बड़ा डेंजर संभाल सकती है। इसलिए वो अपनी टीम पर ट्रस्ट करते हैं और उनकी एडवाइस को वैल्यू देते हैं। बुक में बताया गया है कि जब रेस्क्यू मिशन चल रहा था, तो हर टीम मेंबर की ओपिनियन ली जाती थी। कोई भी डिसीजन अकेले नहीं लिया जाता था, क्योंकि हैरिस और उनकी टीम को पता था हर इंसान की नजर और सोच अलग होती है। और जब सबकी सोच कंबाइन होती है, तो बेस्ट पॉसिबल प्लान बनता है। अब सवाल यह है, क्या हर कोई रिस्क लेना सीख सकता है? तो जवाब है हाँ। रिस्क लेना कोई मैजिक नहीं है। वो अपनी हर विन से उतना नहीं सीखते जितना अपनी लॉस से सीखते हैं। हर हार के बाद वो खुद से सवाल करते हैं, वेयर डिड आई गो रॉन्ग? और फिर उस गलती को दोहराने से बचते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी हैबिट है, जो उन्हें हर बार और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। ऐसे लोग कभी हार मानने वालों में नहीं होते। उन्हें पता होता है कि हर रिस्क में सक्सेस और फेलियर दोनों ही छुपे होते हैं। लेकिन एक सच्चा रिस्क टेकर वही होता है जो फेलियर से डरता नहीं, बल्कि उससे लर्न करता है। एक और जरूरी बात यह है कि रिस्क लेने वाले लोग अपने एनवायरनमेंट को बहुत सोच समझकर चुनते हैं। वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें इंस्पायर, मोटिवेट करे और सही गाइडेंस दे। उन्हें पता है कि अगर हमारे आसपास नेगेटिव पीपल होंगे, तो वो हमारे डिसीजंस को भी प्रभावित करेंगे। इसलिए वो अपनी टीम, फ्रेंड्स और एडवाइजर्स को बहुत केयरफुली चुनते हैं, ताकि जब भी कोई बड़ा रिस्क लेना हो, वो खुद को कभी अकेला महसूस ना करे। आखिर में इतना कहना काफी होगा कि रिस्क लेना कोई एक दिन की स्किल नहीं है। ये एक जर्नी है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। रिस्क हमें हमारी असली ताकत से मिलवाता है, हमें दिखाता है कि हम अंदर से कितने पावरफुल हैं और सिखाता है कि फियर से कैसे पार पाया जाए। रिस्क लेना हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, और अगर हम इस आर्ट को सीख लें, तो जिंदगी में कोई डेस्टिनेशन दूर नहीं लगती। हर बड़ा रिस्क टेकर ये बात अच्छे से समझता है कि रिस्क अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका खुद को परखने का, साबित करने का और भी स्ट्रांग बनने का। जब कोई रिस्क लिया जाता है, तो दो ही आउटकम्स हो सकते हैं। या तो आप सक्सेसफुल होते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा सीखते हैं जो अगली बार आपको और ज्यादा प्रिपेयर्ड बना देता है। इसी सोच के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं। किताब में भी यही बताया गया है,
टर्निंग रिस्क इनटू अपॉर्चुनिटी तभी पॉसिबल है जब आप रिस्क को लेकर अपना नजरिया बदलें, जब आप उसे किसी स्कैरी चीज की तरह नहीं, बल्कि एक चैलेंज की तरह देखें। रिस्क टेकर्स के माइंड में हमेशा एक बात क्लियर होती है, हर रिस्क में कुछ ना कुछ हासिल करना है, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, लेसन हो या फिर विक्ट्री। यही एटीट्यूड उन्हें सबसे अलग बनाता है। एक रियल लाइफ स्टोरी है एक रेस्क्यू ड्राइवर की, जो बताता है कि उसने हर रिस्क को एक चांस माना, अपनी स्किल्स को और भी शार्पन करने का। वो कहता है, हर मिशन के बाद वो खुद से एक सवाल जरूर करता है, व्हाट डिड आई लर्न टुडे। वो अपने हर छोटे बड़े रिस्क को एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखता है। यही सोच उसे हर बार पहले से बेहतर बनाती है। रिस्क टेकर्स अपनी प्लानिंग पर पूरा भरोसा रखते हैं। उन्हें पता होता है कि बिना तैयारी के कोई भी रिस्क अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकता, इसलिए वो हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। कभी भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेते। वो हर उस पहलू पर ध्यान देते हैं जो उनकी सक्सेस या फेलियर पर असर डाल सकता है, और जब वो पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तभी रिस्क उठाते हैं। यही तैयारी उनके रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी में बदल देती है। किताब में बताया गया है कि इन लोगों की एक और खास बात होती है, फ्लेक्सिबिलिटी। वो जानते हैं कि रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि एक ही प्लान पर अड़े रहें। टेकिंग अ रिस्क मीन्स कि अगर हालात बदलें तो आप भी अपने तरीके बदलें। ये लोग हर वक्त अलर्ट रहते हैं ताकि समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने डिसीजंस बदल सकें। एक किस्सा एक बेस जंपर का बताया गया है, जो उड़ान भरते वक्त देखता है कि हवाएं बहुत तेज है। वो तुरंत अपना प्लान बदलता है और जंप नहीं करता। वो कहता है, अपॉर्चुनिटी वही होती है जो सही समय और सही तरीके से ली जाए, वरना वो अपॉर्चुनिटी नहीं, खतरा बन जाती है। रिस्क टेकर्स हमेशा अपने गोल को साफ रखते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्यों रिस्क लेना है, और जब मकसद साफ हो तो रास्ता भी साफ दिखता है। वो रिस्क लेने से पहले खुद से पूछते हैं, विल दिस रिस्क ब्रिंग मी क्लोजर टू माई गोल। अगर जवाब हाँ होता है तो वो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं तो बिना किसी झिझक के रुक जाते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि टू टर्न रिस्क इनटू अपॉर्चुनिटी हमें अपने डर को कंट्रोल करना आना चाहिए। डर एक जरूरी एहसास है जो हमें अलर्ट करता है, लेकिन अगर डर हम पर हावी हो जाए तो वो हमें रोक सकता है। रिस्क टेकर्स डर से डरते नहीं, वो उसे एक गाइड की तरह यूज करते हैं। वो डर से सीखते हैं, लेकिन उसे अपनी सोच पर हावी नहीं होने देते। इन द एंड, कहा जा सकता है कि रिस्क लेने की कला हमें सिखाती है कि हम हालात से कैसे लड़ें, उन्हें कैसे समझें और अपने डर को कैसे जीतें। जिंदगी में कोई भी बड़ा काम बिना रिस्क के पूरा नहीं होता। हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा हासिल किया है, उसने किसी ना किसी मोड़ पर रिस्क जरूर लिया होता है, लेकिन उस रिस्क को उसने समझदारी और प्रिपरेशन के साथ लिया, और फिर उसे एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। यही एक कला है जो हमें भी सीखनी चाहिए, ताकि हम अपने हर डर को अपनी ताकत बना सकें और हर रिस्क को एक सक्सेस स्टेप बना सकें। अब जानते हैं कि वे लोग जो बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, वे अपनी जिंदगी में बैलेंस कैसे बनाए रखते हैं। क्योंकि जितना जरूरी है रिस्क लेना, उतना ही जरूरी है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच संतुलन बनाए रखना, ताकि इंसान न तो रिस्क की वजह से अपनी निजी जिंदगी खो दे और न ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नजरअंदाज करे। ऐसे लोग हमेशा अपनी प्रायोरिटीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। वे जानते हैं कि कब काम पर फोकस करना है और कब अपने परिवार, दोस्तों और इनर पीस पर ध्यान देना है। किताब में बताया गया है कि एक बड़ा रिस्क टेकर वही होता है जो अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीना जानता है। वो रिस्क को अपनी जिंदगी के सिर्फ एक हिस्से तक सीमित रखता है और अपनी पर्सनल लाइफ को उतनी ही इंपॉर्टेंस देता है जितनी कि अपने डेंजरस मिशंस को। किताब में एक किस्सा है एक केव डाइवर का, जो दुनिया भर में अपने खतरनाक डाइव्स के लिए मशहूर है। लेकिन वह बताता है कि हर मिशन के बाद वह कुछ दिन सिर्फ अपने परिवार के साथ बिताता है, ताकि वह फिर से खुद को ग्राउंडेड महसूस कर सके। वह कहता है कि रिस्क लेने से एड्रेनलिन और एक्साइटमेंट मिलती है, लेकिन सुकून और असली खुशी हमें अपने लव्ड वन से ही मिलती है, और यही सुकून हमें अगले रिस्क के लिए तैयार करता है। रिस्क टेकर लोग एक और खास बात का ध्यान रखते हैं, वह है
सेल्फ केयर, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उनका बॉडी और माइंड थक जाएगा, तो वे किसी भी रिस्क को सही तरीके से नहीं उठा पाएंगे। इसलिए वे अपनी स्लीप, डाइट और मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं। वे मेडिटेशन करते हैं, अपनी हॉबीज़ को वक्त देते हैं ताकि खुद को रिफ्रेश कर सकें, और जब अगली बार कोई बड़ा रिस्क सामने आए, तो पूरी एनर्जी और फोकस के साथ उसका सामना कर सकें। एक और चीज़ जो रिस्क टेकर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती है, वो है उनका ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, यानी कृतज्ञता का अभ्यास। वो हर सफल रिस्क के बाद अपने आप से और अपनी टीम से थैंक यू कहते हैं। वो जानते हैं कि सक्सेस सिर्फ उनकी अपनी मेहनत का नतीजा नहीं होती, बल्कि उनकी टीम, उनके फ्रेंड्स और उनके फैमिली का साथ भी उसमें शामिल होता है। और यही भावना उन्हें ग्राउंडेड रखती है और ईगो से बचाती है। किताब में यह भी बताया गया है कि रिस्क लेने वाले लोग हमेशा अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। अगर वह कभी डरते हैं, तो उस फियर को मानते हैं। अगर थकते हैं, तो रुकते हैं। अगर उन्हें कोई चीज मुश्किल लगती है, तो वह हेल्प मांगने से नहीं हिचकिचाते, क्योंकि वह जानते हैं कि सच्ची स्ट्रेंथ खुद को कमजोर मानने में नहीं, बल्कि अपनी वीकनेसेस को पहचान कर उन्हें सुधारने में होती है। रिस्क टेकर लोग अपनी जिंदगी में एक मांत्रा अपनाते हैं कि रिस्क को खुद पर हावी मत होने दो। रिस्क को अपने गोल की ओर एक रास्ता मानो। वह रिस्क को एक्साइटमेंट की तरह देखते हैं, लेकिन अपने फैसले हमेशा ठंडे दिमाग से लेते हैं। वह जानते हैं कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि हम उस रिस्क को अपनी जिंदगी का पर्पस ना बना दें। जिंदगी रिस्क से कहीं ज्यादा बड़ी है, और हमें उसके हर हिस्से को पूरी इंटेंसिटी से जीना है। आखिर में इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि रिस्क लेना एक आर्ट है, और इस आर्ट में मास्टरी पाने के लिए हमें हर दिन खुद को बेहतर बनाना है, अपने डर को फ्रेंड बनाना है, अपनी गलतियों से लर्न करना है, और अपनी जिंदगी को बैलेंस में रखकर हर नए रिस्क का सामना करना है। ये लोग अपने अंदर का पैशन बनाए रखने के लिए हमेशा खुद को एक स्टूडेंट मानते हैं। वह जानते हैं कि लर्निंग की कोई सीमा नहीं होती, और रिस्क लेना तभी मीनिंगफुल होता है जब हर रिस्क से कुछ नया लर्न किया जाए। वह हर एक्सपीरियंस को एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं, जो उन्हें और मजबूत बनाता है। ऐसे लोग हमेशा खुद से सवाल करते हैं, मैंने आज क्या नया सीखा? क्या मैं कल से बेहतर बना? क्या मेरा यह रिस्क मुझे आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ थ्रिल दे रहा है? इस तरह के सवाल उनके अंदर की फायर को जिंदा रखते हैं, और उन्हें हर दिन कुछ नया करने की इंस्पिरेशन देते हैं। उनकी एक और खासियत होती है, वह अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाने से कभी नहीं डरते। वह जानते हैं कि अगर वो सिर्फ वही करते रहेंगे जो उन्होंने पहले किया है, तो वह वही बने रहेंगे जो वह पहले थे। वह अपने डर का सामना करते हैं और उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। वह फियर को अपनी ग्रोथ का पहला कदम मानते हैं, और उसी की बदौलत वह हर बार खुद को एक नए लेवल पर पहुंचाते हैं। रिस्क टेकर्स हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग करते हैं। ये लोग रिस्क को सिर्फ उस पल की जीत या हार से नहीं जोड़ते, बल्कि हर रिस्क को वो अपनी बड़ी तस्वीर का हिस्सा मानते हैं। वो जानते हैं कि चाहे रिस्क छोटा हो या बड़ा, हर एक डिसीजन उनकी जिंदगी की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ता है, और यही सोच उन्हें हर बार इंस्पायर्ड रखती है। इन लोगों की एक खास आदत होती है, ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। वो हर मौके, हर जीत और हर सीख के लिए शुक्रगुजार रहते हैं। वो कभी खुद को सबसे ऊपर नहीं मानते। वो मानते हैं कि जो भी वो कर पा रहे हैं, उसमें उनकी मेहनत के साथ-साथ उनकी टीम, उनके फैमिली और सही टाइमिंग का भी योगदान है। यही भावना उन्हें ग्राउंडेड रखती है और उनके अंदर की आग को सही दिशा में जलाए रखती है। रिस्क टेकर लोग हमेशा मानते हैं कि असली ग्रोथ तब होती है जब आप अपनी बाउंड्रीज को चैलेंज करते हैं। जब आप खुद को वहां तक ले जाते हैं जहां कभी आप सोच भी नहीं सकते थे। उनके लिए हर रिस्क एक नई सीढ़ी की तरह है, जो उन्हें उनके मकसद के और करीब ले जाती है। और यही वजह है कि वो हर बार पहले से बेहतर बनते जाते हैं। ये लोग अपने अनुभवों को दूसरों से शेयर करना अपना फर्ज मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनकी कहानियां किसी और को इंस्पायर कर सकें, तो उनका सफर और भी मीनिंगफुल हो जाता है। वो सिर्फ अपनी सक्सेस नहीं, बल्कि अपनी फेलियर्स को भी खुलकर बताते हैं, ताकि बाकी लोग ये समझ सकें
कि रिस्क लेना सिर्फ जीत की कहानी नहीं होती, बल्कि हार से उबरने का हुनर भी होता है। ऐसे लोग जब किसी यूथ से मिलते हैं जो रिस्क लेने से डरता है, तो वो उसे अपनी कहानियों के जरिए समझाते हैं कि डरना गलत नहीं है, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना ज़रूरी है। वो बताते हैं कि रिस्क हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए। हर छोटे बड़े कदम की पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ताकि रिस्क आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बने, ना कि मुसीबत। अपने अनुभवों से ये लोग ये भी सिखाते हैं कि रिस्क लेना मतलब ये नहीं कि बिना सोचे छलांग लगाओ। रिस्क लेने का असली मतलब है हालातों को सही से परखना, खुद को पूरी तरह तैयार करना और फिर पूरी क्लैरिटी, फोकस और कॉन्फिडेंस के साथ कदम आगे बढ़ाना। वो ये भी समझाते हैं कि टीम वर्क से किसी भी रिस्क को संभालना आसान हो जाता है, क्योंकि जब आपके साथ भरोसेमंद लोग होते हैं, तो कोई भी बड़ा रिस्क भी छोटा लगने लगता है। किताब में कई ऐसे किस्से हैं जहां इन लोगों ने अपनी टीम वर्क से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। उन्होंने अपने अनुभव दूसरों के साथ शेयर किए, ताकि उनकी टीम हर बार कुछ नया सीखे और अगली बार और बेहतर परफॉर्म कर सके। ये लोग मानते हैं कि एक्सपीरियंसेस को शेयर करने से न सिर्फ दूसरों को फायदा होता है, बल्कि खुद भी जब अपनी स्टोरीज को दोहराते हैं, तो हर बार एक नया लेसन सीखते हैं। ये लोग रिस्क लेने की कला को सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, और इस जिम्मेदारी को वो अपनी जिंदगी का इसेंशियल हिस्सा बना लेते हैं। वो अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और सिखाते हैं कि रिस्क से डरना नहीं है, रिस्क को समझो, उसे अपनाओ और फिर देखो कैसे जिंदगी बदलती है। आखिर में ये लोग हमें यही सिखाते हैं कि रिस्क लेना सिर्फ बाहर से हमें स्ट्रांग नहीं बनाता, ये हमारी थिंकिंग बदलता है, हमारी स्पिरिट को मजबूत करता है और हमें वो इंसान बनाता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। रिस्क हमें हमारी ट्रू स्ट्रेंथ से मिलवाता है, और अगर हम इस स्किल को सीख लें, तो फिर कोई भी मंजिल दूर नहीं लगती। तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि रिस्क लेना कोई जुनून या पागलपन नहीं होता। ये एक डीप अंडरस्टैंडिंग और सॉलिड प्रिपरेशन का नतीजा होता है। रिस्क लेने की ये कला हमें सिखाती है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी बाउंड्रीज को तोड़ना है और अपनी रियल पोटेंशियल को पहचानना है, तो हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन वो रिस्क जो समझदारी से लिया गया हो, पूरी तैयारी के साथ लिया गया हो और सेल्फ अवेयरनेस के बाद लिया गया हो। एक सच्चा रिस्क टेकर वही होता है जो अपने फियर को पहचानता है, लेकिन उसे अपने कदमों की बेड़ियां नहीं बनने देता। वो अपनी मिस्टेक से सीखता है और हर हार को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल देता है। वो अपनी टीम पर ट्रस्ट करता है, अपनी थिंकिंग पर भरोसा करता है और अपनी प्रिपरेशन पर पूरा विश्वास रखता है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि रिस्क हमें गिराने नहीं आता, वो हमें उठाने आता है। वो हमें स्ट्रॉन्गर बनाता है और हमें हमारे ट्रू सेल्फ से मिलाने आता है। अगर हम इस कला को अपना लें, तो कोई डर हमें रोक नहीं सकता और कोई गोल हमारे लिए दूर नहीं रह सकता। यही है द आर्ट ऑफ रिस्क, जिसे अपनाकर हम अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं और हर वो सपना पूरा कर सकते हैं जो आज हमें इम्पॉसिबल लगता है। दोस्तों, ये थी वो अनमोल सीख जो हमें रिस्क लेने की असली कला सिखाती है। उम्मीद है ये बुक समरी आपको जरूर इंस्पायर करेगी अपनी जिंदगी में रिस्क को समझने और सही डिसीजंस लेने के लिए, क्योंकि वही रिस्क सही होता है जो आपको मजबूत बनाए और आपकी मंजिल के करीब ले जाए। अब सवाल ये है, आपकी जिंदगी का वो कौन सा रिस्क है जिसे आप अब तक टालते आ रहे हैं और अब उसे समझदारी से लेने की हिम्मत जुटाना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।